सबसे पहले बात करते हैं दी शरह सूद में मुसलसल होती हुई कमी की। तो जनाब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने रवा साल के आखिरी मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया है। स्टेट बैंक ने शरह सूद में 200 बेसिस पॉइंट्स में कमी की है। शरह सूद कम होकर 13% हो गई है और माहिरीन के मुताबिक स्टेट बैंक ने मुसलसल 5वीं बार मॉनेटरी पॉलिसी शरह सूद में कमी की है। ताहम सनतकारों और ताजरों ने शरह सूद 10% से कम करने का मुतालिबा कर रखा है। जी बिल्कुल। और शरह सूद में 2% कमी के बाद बैंक अकाउंट से मौजूद पैसा निकलकर किस तरह के कारोबार की तरफ मुंतकिल हो सकता है, शरह सूद में कमी के पैदावारी लागत और माइशत पर क्या असरात मुरतब होंगे, जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं माहिर मईशत डॉक्टर नदीमुल हक साहब। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नदीमुल हक साहब, कहिएगा कैसे देख रहे हैं आप इस ऐलान को और क्या असरात मुरतब होंगे मईशत पर इसके? ये ऐलान तो क्या कहते हैं एक्सपेक्टेड था, सब सोच रहे थे ये हो जाएगा और ठीक है। इसके कोई इतने खास तासुरात इकोनॉमी पे नहीं होगी। ये जो हमारे मुल्क में एक रीत चल गई है, मेरा ख्याल इकोनॉमिक्स यहाँ लोग पढ़ते नहीं है, क्योंकि यहाँ रीत चल गई कि शायद इंटरेस्ट रेट पे इकोनॉमी नाचती है। इंटरेस्ट रेट पे इकोनॉमी पे कोई खास असर नहीं होता। ये अमेरिका बरतानिया नहीं है, वहां भी इतना असर नहीं होता और यहाँ तो बिल्कुल ही असर नहीं होता, क्योंकि यहाँ की इकोनॉमी जो हमने बार बार किताबों में प्रूव किया, यहाँ की इकोनॉमी इंटरेस्ट रेट पे नहीं चलती। यहाँ की इकोनॉमी परमिशनों पे चलती है, परमिशनों पे हुकूमती इदारों पे चलती है जो इकोनॉमी को चलने नहीं देते। तो इंटरेस्ट रेट चाहे 10, 12, 15% भी नीचे कर दे, नहीं चलनी इकोनॉमी, कोई बात नहीं, क्योंकि परमिशनों के बगैर कुछ नहीं होता यहाँ। डॉक्टर साहब, इतनी होपलेसनेस क्यों है? पिछली 5 दफा से हम देख रहे हैं मुसलसल इंटरेस्ट रेट में कमी देखने को मिल रही है। कहाँ 22% था, कहाँ 13%। क्या इसमें कोई फर्क नहीं नजर आता आपको? बताइए, कोई फर्क नजर आ रहा है आपको? इंटरेस्ट रेट जरूर गिरा, बिल्कुल नजर आ रहा है। आपको क्या नजर आ रहा है? कोई इन्वेस्टमेंट शुरू हुई है? कोई इन्वेस्टमेंट नहीं शुरू हुई। आपको क्या नजर आ रहा है? कोई नई चीजें आई है मार्केट में? नहीं आई। आपको क्या नजर आ रहा है कि कोई कारोबार बहुत मजीद तरक्की कर रहा है? जहाँ कंटेनर लग रहे हो, जहाँ आपके इंटरनेट मर रहा हो, जहाँ आपने परमिशनों का एक पलंदा बनाया हो कि आपने कोई कारोबार शुरू करना है, 50,000 बार इस दफ्तर में आए, किसी के दफ्तर से परमिशन लें, फाइल चलती कि नहीं चलती, वहाँ क्या कारोबार होना है भाई? जरा सोचिए तो सही ना इस बात को। लेकिन डॉक्टर साहब, बात यह है कि जितने भी कारोबारी शख्सियात हैं, सरमायाकार हैं, वो ये हुकूमत से मुतालबा कर रहे थे कि जो इंटरेस्ट रेट है उसमें मजीद कमी की जाए, उसको सिंगल डिजिट में लेकर आए। अगर इससे फर्क नहीं पड़ता तो फिर वो ऐसा मुतालबा क्यों कर रहे हैं कि सिंगल डिजिट में इसको ले आए? फिर हर किसी को सब्सिडी चाहिए होती है, उनको भी आसान क्रेडिट मिल जाएगा, वो वापस तो करते नहीं है। 3 बारी तो डिफॉल्ट कर चुके हैं। लोगों से पहले पूछें, आप पुराने उधार तो अपने पूरे करें ना। तो ये तो एक हमारे मुल्क में रीत चली हुई। हम भी भीख मांगते हैं दुनिया से, फिर कहते हैं भाई पैसे नहीं वापस। चीन को हम कह रहे हैं पैसे वापस करना बड़ा मुश्किल है, सऊदी अरब कह रहे हैं यार आगे कर दो, यार आगे कर दो। देखिए, हमें सोचना चाहिए कारोबार ये नहीं होता भीख मांगे या लोन ले। गूगल वगैरह बने हो बगैर। हुकूमत तो दावा कर रही है कि मईशत दुरुस्त समत में गामजन हो चुकी है, बहुत सरमायाकारी के मौके आ रहे हैं। अब देख भी रहे हैं, हम इंटरनेशनली विजिट भी किया जा रहा है, सरमायाकारी के मौके बढ़ रहे हैं, चाहे सऊदी अरब से ताल्लुकात हों या चीन में वज़ीर आला मरियम नवाज जो है दौरा कर रही हैं और बहुत सारी जी मंसूबे हैं जो तय हो रहे हैं, जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि मईशत को अब संभाला मिल रहा है। तो ये चीज़ें नहीं आप कंसीडर कर सकते मईशत को संभाला देने के लिए? बातें कही हैं सिम्त, मुझे सिम्त नहीं समझ आती। आपने कहा गामजन, मुझे गामजन नहीं समझ आता। आपने कहा मुआहदे साइन हो रहे हैं, मुझे तो कोई अभी यहाँ कोई खुदाई तो नहीं हो रही। मुआहदे तो साइन हो रहे हैं, मुआहदे साइन होते हैं। एमओयू इज नॉट वर्थ द पेपर इट्स रिटन ऑन। एमओयू का कोई मतलब नहीं होता। जो अभी तक नजर आए चीज सामने, सांप मुआहदों के बाद अलबैक चिकन आ जाएगी। अलबैक चिकन क्या चीज है? फिर मैं पता चला मशरूम आ जाएंगे। यार ये तो कोई चीज नहीं है। बड़ी कोई बात करे, को पता चले कि कोई बड़ा कोई धारा आ रहा है, कोई ये चीज, तब तो बात ही बनती है। सऊदी अरब से क्या बात हो रही है कि हमारे लोन थोड़े कम कर दो, थोड़ा। अलबैक चिकन तो कोई चीज नहीं है यार। चिकन पे अगर मुल्क चलना है तो फिर छोड़ दे। डॉक्टर साहब, आपकी बातें जो है वो काफ़ी ठीक हैं। तो ये भी बता दीजिए, गवर्नमेंट बड़े इस चीज़ को सेलिब्रेट कर रही है कि इन्फ्लेशन रेट को हम 30-40 से 4.9 पे लेकर आ गए हैं, और इस चीज़ को भी गवर्नमेंट जो है वो अपनी एक्नॉलेजमेंट कर रही है कि हम इंटरेस्ट रेट को 22 से 13 पर ले आए हैं। तो इन्फ्लेशन रेट का कम हो जाना, इंटरेस्ट रेट का कम हो जाना, फिर ये किस तरफ इंडिकेट करती है चीज़? सिंपल चीज है जी। पहली चीज, हुकूमत को ये कहना बंद कर दे हम ले आए, हम कर रहे हैं। हुकूमत का इकोनॉमी से कोई ताल्लुक नहीं होता। बच्चों वाली बातें छोड़ दें, ठीक है। और ये बात है कि अपना काम ठीक करें। आए दिन तो एक नया दायरा बन रहा है। अभी कल एक नया दायरा बना है, परसों एक नया दायरा बना है, आए दिन नया दायरा बन रहा है। हुकूमती एम्प्लॉयमेंट बढ़ती जाती है, सरकारी गाड़ियां बढ़ती जाती हैं, माशाल्लाह सरकारी घर बनते जा रहे हैं। लाहौर में एक नया जीवार बन रहा है। यार ये चीजें तरक्की तो नहीं होती।
ये मुझे बताइए इन्वेस्टमेंट कितनी बढ़ी है? सही। इन्वेस्टमेंट तो आपकी नीचे से नीचे जा रही है। ठीक है, तो सर आप बाकी- क्या सजेस्ट करेंगे मईशत को बेहतर करने के लिए, क्या पॉलिसीज होनी चाहिए? 50 साल से लिख रहा हूँ। एक तो मसला ये कि टीवी वाले पर्चे कुछ नहीं है, बुला लेते हैं। मेरा रिफॉर्म एजेंडा पूरे टीवी पे पड़ा है, मेरे 1000 यूट्यूब पे वीडियोस पड़े हैं, बहुत कॉन्फ्रेंसेस की है, बहुत चीजें की हैं। बहुत लोग मेरे से एग्री करते हैं रिफॉर्म की जरूरत है, यहाँ भीख की जरूरत नहीं है। रिफॉर्म क्या होता है, हमने चीजें बदलनी है। फॉर एग्जाम्पल सिविल सर्विस को बदले, जुडिशरी को बदले, अपने पॉलिटिक्स को बदले, पॉलिटिक्स में टर्म काम करें, 3 साल की टर्म करें। आप पॉलिटिक्स में टर्म लिमिट्स लगाएं, ये नहीं कि 50 दफा एमएनए आ रहे, 2 टर्म्स के बाद घर जाए, कोई और काम करें। ठीक है, पढ़ाएं यूनिवर्सिटियों में, रेगुलेशन खत्म करें, ये ब्यूरोक्रेट से दफ्तरों के चक्कर लगाना खत्म करें। मैं 50 साल बाहर रहा हूं, मैंने कभी किसी ब्यूरोक्रेट का दफ्तर नहीं देखा। यहाँ रोज देखना पड़ता है, रोज अटेस्टेशन कराओ, तो ये करो जनाब, पता नहीं क्या एफिडेविट बनाओ। ये दुनिया ने चीजें छोड़ दी हैं। डिजिटाइजेशन करो, डिजिटाइजेशन हम करना ही चाहते हैं। अभी तक सरकारी साहब बैठे हुए तो पेपर पे नोट लेना है, फाइलें लेना है, फीते वाली फाइलें, ये चीजें कब खत्म होंगी? ये चीजें खत्म हो, इन्वेस्टमेंट हो। इन्वेस्टमेंट ये नहीं होती कि जनाब परमिशन मांग मांग के। मैं एक दिन चीनी एक एयरपोर्ट में मिला, हंस रहा था, कहता है अच्छा सामने मिर्चों का प्लांट लगाना था, 5 साल लग गए। जी, ये होती है ठीक है, बहुत बहुत जनाब, शुक्रिया आपका इन्फ्लेशन डॉक्टर नदीमुल हक साहब हमारे साथ मौजूद थे और बड़ी कड़वी और रियलिस्टिक बातें भी रियलिस्टिक की हैं बातें कि की, मईशत जी। इस तरह से एक बबल नहीं है कि जिसको आप अचानक से ही जो है वो और अगर जैसे शरह कोई सूद कह में रहे हैं कमी कि हो रही एमओयू है। बस साइन होते हैं, ऐलानात की हद तक रहता है, ऐलानात तो हम सुनते ही रहते हैं, लेकिन अमली तौर पर भी नजर आना चाहिए कि मईशत इस्तेहकाम की तरफ जा रही है और मईशत जो है बेहतरी की तरफ गामजन हो रही है। हुकूमत तो दावे कर रही है और मुआशी अशारिये भी हमें बेहतर दिख रहे हैं, लेकिन रियलिटी कुछ और है कि रियलिस्टिक होकर सोचना भी चाहिए कि वाकई अलबैक जैसे उन्होंने जिक्र किया कि सऊदी अरब से आप इस तरह के मुआदे करेंगे तो उससे बेहतरी नहीं आती। खैर देखते हैं, हम तो उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान की मईशत बेहतर हो और इस्तेहकाम आए।